देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास। शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। भारत 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 भारत, स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। भारत भारत भारत, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। भारत 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 भारत, आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया। ये देखिए, मेरे बाबा जी तो बचपन से हीरो रहे हैं हम लोगों के लिए, और पूरा बचपन बीता है हम लोग का उनको ये कहानियाँ सुन के, और पूरा आर्मी का बैकग्राउंड है। तो ज़्यादातर हम लोगों को बाबा के जो ट्रूप के मेंबर्स थे उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी। हमारे बाबा 1962 में उन्होंने ज्वाइन किया आर्मी को। उस समय हमारी दादी से शादी हुई थी और दादी हमारी गांव में रहती थी, और हमारे बाबा गए थे वहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। दूसरी पोस्टिंग में वो शायद फतेहपुर गए थे, और तीसरी पोस्टिंग में उन्होंने ये ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आप आजकल बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक पुल है जिसका नाम है फिक्री राहत ब्रिज। उस पे उन्होंने 1971 में 26 नवंबर को वहाँ पे पाकिस्तानियों का कब्ज़ा हो गया था। तो हमारे बाबा वहाँ पे अपने ट्रूप के मेंबर्स के साथ गए थे उस ब्रिज को रिकवर करने के लिए। फ़िलहाल उस समय इतनी तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो बाबा के पास एक LMG थी और आपकी जो नॉर्मल ब्लॉक 16 की जो राइफल्स होती हैं वो थी।
और जो पाकिस्तान ट्रूप के लोग थे उनके पास MMG थी, LMG थी, ग्रेनेड्स थे, ऑटोमेटिक फायरिंग गन्स थी। और ये न्यूज़ हमारे बाबा को पड़ी थी शाम को 7:30 बजे। उनके जो CO थे उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया था कि आपको 7:30 बजे प्रोग्राम लॉन्च करना है। तो हमारे बाबा उस समय गए थे अपनी ट्रूप के साथ में। जो बाबा के हमारे ट्रूप के एक मेंबर थे, मतलब इनकी रेंज जब रही होगी 100 मीटर से 150 मीटर की, तो उन लोगों ने वहाँ से फायरिंग चालू कर दी थी। आप मान सकते हो उनके पास जितना असला था उन्होंने सब यूज़ किया था। और जो हमारे बाबा थे उनके बीच में पुल पड़ता है, उस पुल के नीचे नाला है, उसके थ्रू उनको जाना था, उनके साइड में उसको रिकवर करने के लिए। क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी वो थे सोल्जर्स, वो बुलेट प्रूफ शेल में सुरक्षित थे एक्चुअली। तब हमारे बाबा उनको गए थे, मतलब उस पुल को रीहैंडल करने के लिए। और पहले हमारे बाबा के जो ट्रूप का एक मेंबर था, उसकी दोनों घुटनों में गोलियां लग गई थी, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उनका ट्रूप आगे बढ़ा था। हमारे बाबा ने लास्ट में जब हमारे बाबा को स्नाइपर से बुलेट लगी थी उनके हेड पे, उससे पहले उन्होंने एक ग्रेनेड लॉन्च किया था जो उस शेल के अंदर गया था, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गया। और हमारे बाबा के सोल्जर बॉडी में से सोल निकलने से पहले उन्होंने वीरता का एक असीम साहस दिखाया, जिसके लिए उनके CO ने उनको रिफ़र किया था, रिकमेंड किया था परमवीर चक्र के लिए। पर एट द एंड हमारे बाबा को रिसीव हुआ था वीर चक्र। वही 9 साल तक उन्होंने सर्विस किया। फिर सन 71 में पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने बलिदान दे दिया। वीर चक्र प्राप्त हुआ तो हम लोगों को बहुत गर्व हुआ उनके ऊपर। जो VV गिरी प्रेसिडेंट थे, हमारे 4th प्रेसिडेंट, उन्होंने दिया था सम्मान हमारी दादी को। और उससे पहले दादी को मिलने आए थे इंदिरा गांधी, जो समय के प्राइम मिनिस्टर थे। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। सुमन सुगंध सदा। मैं जनपद हरदोई में मेरा निवास स्थान है, संडीला पड़ता है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं गांव पर हुई थी, जो प्राइमरी विद्यालय में। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आया। हमको सबको याद होगा जो 90 का दशक था, उस समय 1990 में एक सीरियल आरंभ हुआ था परमवीर चक्र, दूरदर्शन पे दिखाया जाता था संडे। मैंने 1993 में, दिसंबर 1993 में मैंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA खड़कवासला ज्वाइन की थी और वहाँ पर 3 साल ट्रेनिंग हुई 93 से 96 तक। मैं भारतीय सेना की एक फर्स्ट सिखलाई इन्फेंट्री है, इसको फर्स्ट सिखलाई कहते हैं, मैं उसमें कमीशन हुआ था। वहाँ पर जो हमारी पहली तैनाती थी सेना की, मैं एक हिमाचल में जगह है योल कैंप, वहाँ गया। और तत्पश्चात जब मैं कोर्स करने आया था, यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है जो हमारा, जब जितने लोग भी कमीशन होते हैं सेना में वो पहले मऊ में जाते हैं। तो मऊ में भी हम लोग साथ में, विक्रम बत्रा जी मैं साथ में थे ट्रेनिंग में। वहाँ से जब हम लौट के आए हैं साथ में, तब तक मेरी बटालियन जम्मू कश्मीर में जा चुकी थी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में। 1999 एक ऐसा वर्ष था जो हमारे साथ बैच जिन्होंने हमने ट्रेनिंग ली, मतलब एक तरीके से कहिए कि जो मैं वह सीरियल देखता था परमवीर चक्र, जिससे वो लिया। आज की तारीख में हमारे बैच के हम 2 लोग परमवीर चक्र हैं, जो विक्रम बत्रा और मनोज पांडे जी। उसके अलावा महावीर चक्र कई हैं, वीर चक्र हैं। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो मेरा बैच इस समय सबसे ज़्यादा अगर डेकोरेटेड लोग मिलेंगे आपको, जिन्होंने तमाम सैन्य अभियानों में, कारगिल क्योंकि उस समय जब आरंभ हुआ तो हम लोगों का ऐसा बैच था जो सबसे यंग, जैसे कंपनी कमांडर थे या प्लाटून कमांडर थे, तो हम लोगों के बैच को सबसे ज़्यादा एक समझ लिए कि एक सैन्य जीवन में या सैनिक के जीवन में एक अवसर होता है। युद्ध मतलब रोज़ नहीं लड़े जाते हैं, कभी कभी देश के हित, राष्ट्र हित में जब युद्ध होते हैं तो उनमें कम से कम, लेकिन यह सुअवसर हर सैनिक को नहीं मिलता है। कश्मीर में एकदम से सितंबर अक्टूबर में आतंकवादी
गतिविधियों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी। उसका कारण यह था कि सेना जितनी तमाम लगी हुई थी आतंक रोधी अभियानों में, वो सब कारगिल और इधर उधर भेज दी गई थी लाइन ऑफ कंट्रोल में, या वो सब हमारे युद्ध की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सेना उस समय पूरा आर पार की लड़ाई के मूड में था। तो उस युद्ध की तैयारी में सब सेना सब हटा ली गई थी। तो उस समय अगर आपने उस समय गौर किया होगा तो जो सितंबर अक्टूबर में एकदम से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, उसके लिए फिर हम लोगों ने जब तमाम जगह अभियान आरंभ किए, उस अक्टूबर में एक अभियान में मुझे भी गोली लगी, युद्धाहत हुआ। जो चेहरे पे आप मेरे या चोट का निशान देख रहे हैं, चोट का निशान जो मेरे यहाँ पे मुझे 1999 में, अक्टूबर 1999 में एक आतंक रोधी अभियान में गोली लगी थी। और यह अभियान जम्मू कश्मीर में, जो हमारा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जो बांटने वाली पर्वत श्रृंखला है, जिसको पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, वहाँ पर यह ऑपरेशन था। बहुत दुर्गम क्षेत्र था। यह एक समझ लीजिए कि सैन्य जीवन का, मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ, लोग कहते हैं तमाम की चोट लगने से आपको कोई बात नहीं है, मैं कहता हूँ सैन्य जीवन के यही कुछ वो हैं पल हैं जो आपको, और जो जितनी चोटें हैं यही आपके श्रृंगार का काम करती हैं बाद में। मुझे जब 1999 में इस ऑपरेशन के लिए, बाद में मुझे 2000 में मेंशन इन डिस्पैच प्रेसिडेंट द्वारा एक अवार्ड दिया जाता, वह उससे मुझे सम्मानित किया गया। और इस ऑपरेशन में हम लोगों ने जो वहाँ पीर पंजाल पे एक लश्कर तोयबा का एक बड़ा नेटवर्क था, उनका एरिया कमांडर और 2 आतंकियों को हम लोगों ने मारा था। और वहाँ यह एक तरीके से उस समय पूरे पीर पंजाल में उनके लिए जो लश्कर तोयबा आतंकी समूह है, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि जहाँ पर उन्होंने ठिकाना बना रखा था वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था। और हम लोगों ने बड़ा मेहनत के बाद इस पूरे जो उनका वहाँ पर हाइड आउट था, जो उनका ठिकाना था, उसको नष्ट किया था। इस ऑपरेशन में हमको तमाम हथियार उस समय के हिसाब से पूरा उनका बड़ा वहाँ कम्युनिकेशन, एक उन्होंने दूर संचार का वो सेटअप लगा रखा था, वह पूरा ध्वस्त किया गया। तो यह इस ऑपरेशन का वह था। मैंने 1999 सेना में से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। मैंने जब सेना के समय से भी मुझे जैसे लेखन का शौक़ था, मैंने 2 किताबें तब लिखी। एक पुस्तक है जो मैंने 2018 में लिखी थी, और यह पूरे जो 1339 में जब वहाँ पे इस्लामिक शासन का आरंभ होता है, उसके बाद से लेके अभी तक जो तमाम चरणों में धीरे धीरे जो चयनित हिंदू नरसंहार था, इसको हम लोग वहाँ जब जाते हैं तो मतलब सब ठीक है कि आतंकवादी अभियान है, ये है। एक चीज़ को बड़ा जानना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, कि हम देश से ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वह एक प्रकार से आप कहिए कि उनका लक्ष्य या वह मिलिटेंट है, कि जिनको हम कहते हैं कि वह आपके कोई गुरिल्ला और मिलिटेंट नहीं है, वह इस्लामिक आतंकवादी हैं। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वहाँ सेना जो हम लोग काम कर रहे हैं, जितना सेना का कार्य है, वह आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपका जो फाइनल हमारा जो गोल होता है, लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए यह भी समझना ज़रूरी है कि यह जो संघर्ष है क्या, इस जिहादी आतंकवाद को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वह इस पुस्तक के द्वारा मैंने बताने का प्रयास किया है कि लोग समझें, और जो हमारे तमाम साधारण लोग हैं, जैसे एक सैनिक है, मैं तो वहाँ रहा हूँ, तो मैं उन चीज़ों को समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग उसको समझें, इसके लिए मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को अपने लेखन के द्वारा बताया जाए। मैंने अपने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया है, 2500 स्क्वायर फीट में अलग एक भवन हॉल है। उस भवन में मैंने अभी पुस्तकालय में अपने तमाम सेना की भर्ती है, पुलिस भर्ती है, BSF CRPF, उसकी तमाम पुस्तकें हैं। जब मैं आया तो मुझे लगा कि देखो, राष्ट्र का जो भी मैंने किया वो अलग चीज़ है, कि अनुशासित रहने के लिए सेना में जाइए, तभी आप अच्छा करेंगे जीवन में, और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेना में कुछ होता है तो राष्ट्र है आपकी देखभाल करने के लिए। आज भी हमारा, जैसे हम लोग सैनिक हैं, युद्धाहत हैं, मेरी एक आँख ख़राब है, लेकिन उसके लिए मुझे सरकार बाकायदा पूरा मेरा ध्यान रखती है, मेरी उसके लिए पेंशन देती है।